इसमें दो राय नहीं कि गुज़िश्ता की तरह मौजूदा पार्लियामेंट भी जेन्युइन नहीं। ये बात भी शक व शुबे से बालातर है कि इंतखाबात में धांधली हुई। ये बात भी अजहर मिन शम्स है कि इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी नाकिस है और अभी तक अपनी हैसियत पूरी तरह नहीं मनवा सकी। ये रिजोरो नहीं बल्कि डी फैक्टो निज़ाम है और गुज़िश्ता की तरह डी फैक्टो समझकर हमने इसे बाअमर मजबूरी कबूल किया है। लेकिन 3 रोज कबल इस हुकूमत ने खुद इस पार्लियामेंट को मजीद बेवकत किया। मौजूदा माहौल में यह बड़ी बात थी कि पीटीआई इस्लामाबाद से बाहर संजानी में जलसे पर रजामंद हो गई थी। इसमें अगर तजावुज किया तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने किया, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर के जरिए पूरे जलसे के फायदे को नुकसान में बदल दिया और हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ कहने और करने को बहुत मवाद दे दिया। लेकिन हुकूमत ने सोचा कि वो क्यों पीछे रहे। चुनाचे मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार करने का एक अहमकाना इकदाम उठाया गया। तौजीह ये पेश की गई कि पीटीआई ने अपना जलसा मुकर्ररा वक्त में खत्म नहीं किया। हालांकि आज तक मैंने कोई एक ऐसा जलसा नहीं देखा जो मुकर्ररा वक्त में खत्म हुआ हो। हुकूमत को भी चाहिए था कि वो इसको नजरअंदाज करती, लेकिन अगले रोज पीटीआई के बाज मेंबरान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात भी समझ से बालातर है कि बाज पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन बाज को टच नहीं किया जा रहा था। पता नहीं ये तकसीम किस बुनियाद पर की गई थी। नहले पे दहला ये कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्लियामेंट के अंदर घुस गई, बिजली बंद करवाई और पार्लियामेंटेरियंस को वहां से गिरफ्तार किया। गोया पार्लियामेंट की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। इस इकदाम से पहले अली अमीन गंडापुर कटहरे में खड़े थे, लेकिन इस अहमकाना इकदाम से हुकूमत कटहरे में खड़ी हो गई। खुद हुकूमत के बाद इत्तेहादियों ने भी इस इकदाम को गलत करार दिया। चुनाचे स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स और चंद अहलकारों को मुअत्तल किया और तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे माहौल किसी कदर ठंडा हो गया है। अगले रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक पार्लियामेंट पर इत्तफाक के लिए कमेटी बनाने की तजवीज पेश की, जिसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने कबूल किया। बज़ाहिर ये एक छोटा और मामूली इकदाम है और कमेटियां बनाना हमारे हर रोज का काम है, लेकिन अगर इस कमेटी ने खुश असलूबी से अपना काम किया तो इस मफाहमत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के मेंबरान के पास एक खास हद से ज्यादा इख्तियार नहीं और वीटो पावर इमरान खान के पास है, जबकि मुस्लिम लीग नून का भी वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है। लेकिन अगर ये लोग मिसाके पार्लियामेंट कराने में कामयाब हो गए तो वो दोनों भी इसे मानने पर मजबूर होंगे। ये काम हो गया तो इस सिलसिले को पार्लियामेंट से बाहर ले जाकर ग्रैंड डायलॉग की तरफ ले जाया जा सकता है, जिसमें पार्लियामेंट से बाहर के लोग भी शामिल हों। इमरान खान और नवाज शरीफ को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि मामलात रोज बरोज हाथ से निकल रहे हैं और अगर ये तलखियां जारी रहीं तो सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो सब के सब हाथ मलते रह जाएंगे। आखिर में एक वाकया, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले जब कोई बात होती तो मुस्लिम लीगी वज़रा कहते कि मार्शल लॉ का दौर हमेशा के लिए गुजर चुका है। हालांकि उस वक्त हमारा चीन की बजाय अमेरिका पर इन्हिसार ज्यादा था। इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। एक दिन मैंने जनरल मुशर्रफ के एक करीबी साथी से पूछा कि जब आप लोग मार्शल लॉ लगा रहे थे तो आप लोगों ने अमेरिका, अदलिया और मईशत वगैरह को नहीं देखा? उन्होंने जवाब दिया कि मामूल के हालात में हम इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, हम भी हर रोज़ ये हिसाब किताब करते हैं, लेकिन जब मामला सर पे आ जाए तो फिर हम और कुछ नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि जब फैसला हुआ कि अब जनरल मुशर्रफ को बचाना है तो हमने ना ये सोचा कि अमेरिका क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा, अदलिया के साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह। 3-4 रोज तक हम एक चीज़ सोच रहे थे कि मुल्क कंट्रोल करें और मुखालिफिन को काबू कर लें। जब ये सारे काम हमने कर लिए तो फिर ये सोचने बैठ गए कि अब अमेरिका का क्या करेंगे और अदलिया के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह।